आज की कहानी का नाम है हाथी की ताकत। इस कहानी का लक्षित कौशल है विकास की मानसिकता, आत्म जागरूकता और विवेचनात्मक सोच। साथ ही साथ बच्चों के अंदर नेवर गिव अप एटीट्यूड को भी डेवलप करना। इस कहानी का उद्देश्य है बच्चों को उनकी ताकत और कमजोरियों को कम करके आंकने या अधिक आंकने के प्रभावों पर चिंतन कराना है। साथ ही वो छात्रों को दृढ़ता और धैर्य की चरित्र शक्ति पर चिंतन कराना है। वे लक्षण जो आपको हार मानने से रोकते हैं और आपकी ताकत की सीमाओं का पता लगाते हैं। हम बहुत जल्द प्रयास करना छोड़ देते हैं और हम समय के बदलने की प्रतीक्षा नहीं करना चाहते हैं ताकि हम ताकत हासिल कर सकें। आइए आगे देखते हैं स्टूडेंट्स एंड टीचर्स के रोल प्ले के थ्रू। आज कौन सा दिन है? सोमवार। और सोमवार को क्या होता है? हर्षवार का सेशन। और हर्षवार के सेशन में क्या सीखते हैं हम लोग? आपके चेहरे पर कैसे खुशी है। खुशी होने का मतलब है कि हम अंदर से खुश हो और सभी कार्यों को हम लोग सुगमता से कर सकें। तो आज के सेशन में हर्षवार के सेशन को शुरू करने से पहले हम लोग क्या करेंगे? माइंडफुलनेस। तो चलिए हम लोग माइंडफुलनेस करते हैं। इसके लिए आपको क्या करनी है? सबसे पहले स्ट्रेट बैठ जाइए। सभी सीधी बैठ जाइए, स्ट्रेट होकर के बैठ जाइए सब। अब अपनी आंखों को बंद कर लें। क्लोज योर आईज। बाएं हाथ को आगे कर लें और दाहिने हाथ के इस फिंगर से उसको ऊपर पहले अंगूठा पर रखें, अपने उंगली को थोड़ा सा होल्ड कीजिए। फिर धीरे धीरे नीचे आइए। होल्ड फॉर सम सेकेंड्स। नाउ द रिलीज इट स्लोली। धीरे धीरे छोड़िए सांस को। फिर हम लोग सांस को लेंगे। फिर से गहरी लंबी सांस लीजिए। सांस को छोड़िए। इस सांस को लीजिए, छोड़िए सांसों को। हम लोग का 5 सेकंड पूरा हो गया है। नाउ रब योर हैंड्स रिपीटली। गर्म हथेली को अपने आंखों पर रखिए। Once more. हथेली को बढ़ा सकते हैं, हटा लीजिए। आंखें नहीं खुली है। 5 सेकेंड आप अपने मस्तिष्क के जहाँ पर बिंदी लगती है उसको देखने का कोशिश कीजिए दोनों आंखों से, अंदर ही अंदर। आंखें अपनी बंद है और वहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हैं। आंखें बंद। दोनों आंखों से उस केंद्र बिंदु को देखिए। अब धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिए। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिए। कैसा फील हो रहा है? अच्छा हो रहा है ना? यस सर। तो आप अपनी पढ़ाई को घर में कर रहे हो या स्कूल में कर रहे हो तो इस एक्टिविटी के माध्यम से अपने आप को एकाग्रित कर सकते हैं। इसको करने के बाद ही हम अपनी पढ़ाई को प्रारंभ करेंगे। ठीक है? तो आज जैसे कि हर्षवार के सेशन में हम लोग कहानी के माध्यम से जीवन में एक मोटिवेट होने वाली कहानी को पढ़ते हैं, जिससे कि उस जीवन में
काम आ सके, तो कहानी आज बताएंगे। कहानी सुनेंगे आप लोग? जी, कहानी आज हम जरूर कहेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आप लोग से जानना चाहेंगे कि आपसे हम कुछ जानना चाहेंगे। जैसे कि आप आज सवेरे उठे, सवेरे जब जगे हैं, तो कौन सी ऐसी वस्तु थी या कौन सी ऐसी सिचुएशन थी जिसको कि आप देख करके अंदर से बहुत प्रफुल्लित हुए, आनंदित हुए, या आपके चेहरे पर वो मुस्कान आई है? सभी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। सभी को आपको बताना है कि आपने क्या आज देखा सवेरे सवेरे जिससे कि आपके चेहरे पर पहली मुस्कान आई। तो कौन सबसे पहले बताएंगे? बताइए। सर, मैं आज जब सुबह उठी तो मैं घर की छत पे गई थी, तो मैंने वहाँ पे आसमान में देखा, तो मैंने देखा कि एक तोता जो उड़ता हुआ था वो उड़ता हुआ जा रहा था। तो मैंने उसे देखकर मुझे अंदर से बहुत खुशी हुई कि मैं भी अपने लाइफ में पढ़ लिख करके मैं भी अपने सपनों को उड़ान दे सकती हूँ। इससे मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इससे एक मैसेज मिला कि चीज़ों को देख करके हम कुछ सीखते हैं। और कोई? जी। आज हम उठे तो हम सुबह सुबह उगते हुए सूरज को देखें, जिससे मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि उगता हुआ सूरज हमें ये दिखाता है कि हम सबको एक बराबर, एक समान लेकर एक भाव से चले। और उगता हुआ सूरज हमें पूरा रोशनी देता है, हमें भी खुश होता है। मुझे देखकर खुशी हुई। बहुत बढ़िया। कहानी आज का बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही प्रेरणादायी है। और कहानी का नाम है हाथी की The elephant's strength। हाथी की ताकत से आप लोग भी वाकिफ है। अब जान पा रहे हैं कि कितने ताकत होती है हाथी की। तो इसको हम लोग रोल प्ले के माध्यम से आज कहानी का शुरुआत करेंगे और एंडिंग भी करेंगे। और ये वर्ग कक्ष थोड़ा छोटा है, इसलिए हम चाहेंगे कि विद्यालय का जो मुख्य प्रांगण है वहाँ जाकर के रोल प्ले के माध्यम से हम लोग नाटक को सुनेंगे और देखेंगे भी और मजा लेंगे। आप लोग तैयार है इसके लिए? तो चलिए हम लोग एक एक करके हम लोग प्रांगण में चलते हैं, विद्यालय के प्रांगण में। वहीं पर हम लोग सुनेंगे स्टोरी को और देखेंगे भी। कहानी स्टोरी टेलिंग में आज जानेंगे हाथी की ताकत। हाथी की ताकत, एलिफेंट्स स्ट्रेंथ। जैसे कि आप सबों को मालूम है कि प्रत्येक सप्ताह प्रत्येक क्लास में 6 to 12 में हम लोग हर सवाल के अंतर्गत कार्यक्रम करते हैं। एक सेशन लिया जाता है जिससे कि बच्चों को विभिन्न एक्टिविटी के माध्यम से उसको भावनात्मक रूप से संवेदनशील बनाया जाता है। तो आज कहानी जो हम लोग लिए हैं हाथी की ताकत। और हाथी की ताकत से आप लोग वाकिफ हैं? कितना ताकत होता है? कितना ताकत होता है? आप ताकत को दिखाइए, किस तरह ताकत होता है? जी, ताकत को दिखाइए, किस तरह का ताकत होता है? बहुत शक्तिशाली हाथी होते हैं ना? तो आज देखेंगे हाथी क्या क्या करता है। उस स्टोरी के माध्यम से हम क्या सीखते हैं, वो क्या मैसेज लेकर के आया है। आपको यहाँ पर देखना है कि एक जंगल से एक पर्यटक गुजर रहा था। जंगल से होकर के गुजर रहा है। एक पर्यटक जंगल से होकर के गुजर रहा है और यह हाथियों के शिविर से होता हुआ अभी गुजर रहा है। और हाथियों के शिविर को बहुत बारीकी से पर्यटक देख रहे हैं कि कुछ हाथी है। और वहाँ बैठे महावत जो कि हाथी का देखभाल कर रहा है, उनके भी
द्वारा वार्तालाप जो किया जा रहा है, उनको देखते हुए ये पर्यटक आगे बढ़ रहे हैं। जंगल में धीरे धीरे चीजों को देख रहे हैं। उसी क्रम में पर्यटक आगे बढ़ते हुए जहां पर कि एक महावत अपने हाथी के ऊपर बैठा हुआ है और एक अजीब सा निर्देश दे रहा है हाथी को, और उस निर्देश का पालन करते हुए हाथी बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ करके उसके लट्टों को, रास्ते को साफ कर रहा है। और इस नज़ारे को देखकर महावत के मन में अनेकों सवाल पैदा हो रहा है कि कितना ताकतवर हाथी है कि मोटा मोटा पेड़ों को भी उखाड़ करके वो फेंक रहे हैं। और इसके इस कार्यकलाप पर पर्यटक मोहित हो चुका है और दिन भर उसके कार्यकलापों को पर्यटक देख रहा है। जब सूरज ढलने वाला होता है, जब सूरज ढलने वाला होता है, तब महावत अपने उस हाथी को लेकर के हाथी के शिविर की ओर चल देता है। और जब हाथी के शिविर की ओर चलता है तो पर्यटक भी जिज्ञासावश उसका पीछा करते करते शिविर के पास आ जाता है। वहां क्या देखता है पर्यटक कि महावत उस हाथी को काल्पनिक रूप से उसके पैरों पर एक रस्सी बांधता है और उसके दूसरे छोर को वहाँ गड़े हुए खंभे से बांध देता है। इस कार्य को पर्यटक बहुत ही बारीकी से देख रहा है। जिज्ञासावश तो जब पर्यटक हाथियों को देखता था तो पूरी तरह से भ्रमित हो जाता था कि ये हाथी जो बड़े बड़े मजबूत पेड़ों को उखाड़ सकते हैं, उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल इस छोटे से खंभे को उखाड़ने और शिविर से बचने के लिए क्यों नहीं किया। तो वे आसानी से ऐसा कर सकते थे, लेकिन इसके लिए उन्होंने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। जिज्ञासावश उत्तर जानने हेतु वो चाय पीते हुए महावतों के पास गया। जिज्ञासावश उत्तर जानने हेतु वो चाय पीते हुए महावतों के पास गया। उनमें से एक से पूछा कि हाथी वही क्यों खड़े हैं और कभी वो भागने की कोशिश क्यों नहीं की, यहाँ तक कि जबकि उसके पास ऐसा करने की ताकत है। महावत ने उत्तर दिया कि हम उन्हें जब यहाँ लाते हैं तो वे बहुत बच्चे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। हम उन्हें एक खंभे से बांधते हैं जैसे आप अभी देख रहे थे। जब हम उन्हें पहली बार बांधते हैं तो वे मुक्त होने की कोशिश करते हैं। वे कुछ दिनों तक पूरे दिन रात संघर्ष करते हैं। उस उम्र में वे इतने मजबूत नहीं थे कि रस्सी को तोड़ सके या उस पोल को उखाड़ सके, तो उन्हें जकड़ने के लिए एक छोटा सा पोल और रस्सी ही काफी है। हाथी यह मानने लगते हैं कि उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि वे इससे मुक्त हो सके। फिर एक दिन वे हार मान जाते हैं और फिर कभी कोशिश नहीं करते। अब वे 100 गुना बड़े और मजबूत हो गए हैं और हाँ, वे अपने पैरों के सिर्फ एक झटके से
मुक्त हो सकते हैं, लेकिन वे अभी भी मानते हैं कि उनमें मुक्त होने की ताकत नहीं है, इसलिए वे कभी भी मुक्त होने की कोशिश नहीं करते हैं। तो बच्चों, आज का कहानी कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। तो ये बताएंगे कि इस कहानी का उद्देश्य क्या था, क्या मैसेज दिया? आप देख पा रहे हैं कि इस कहानी में एक ताकतवर हाथी, उसकी ताकत का अंदाजा आपको है। ताकत का अंदाजा आपको होने के बावजूद वो हाथी क्या करते हैं? वो मुक्त होने की कोशिश नहीं करते हैं। वो कोशिश आज से 5-10 साल पहले किए थे, जिसमें कि वो सफल नहीं हुए थे, और उसी असफलता को लिए हुए आज तक वो चले आ रहे हैं। यानी कि उसके मन मस्तिष्क में पुराने विचारधारा समाया हुआ था। मन की संकीर्णता के कारण वो सफल नहीं हो पा रहे थे। तो आपको क्या करना है अपने जीवन में सफल होने के लिए? धैर्य रखना है और बार बार कोशिश करना है, और वो सफलता ही आपको सफलता की दहलीज पर ले जाएगी। तो धैर्य और साहस रखते हुए कोशिश करना